बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका के बाद ऐसे कौन से ममालिक हैं जो दिवालियापन के दहाने पर खड़े हैं। जिस तरह के श्रीलंका के हालात हैं, इस तरह के और कौन से ममालिक हैं जिनमें इस तरह के हालात होने जा रहे हैं। पहले तो कोरोना वबा, फिर रूस और यूक्रेन की जंग के बायस पैदा शुदा सूरत हाल ने गरीब ममालिक से लेकर अमीर ममालिक तक सबको मुतासर किया है। आलमी मार्केट में जिनास और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें, बुलंद शरह सूद ने गरीब ममालिक को दीवालियापन के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी की सूरत हाल के सबब अमीर ममालिक पर भी खासा दबाव है, जिसके बायस इनके लिए गरीब ममालिक को हंगामी इमदाद फराहम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में दिवालियापन के ख़तरे से दो चार ममालिक में अर्जेंटीना, यूक्रेन, ट्यूनिस, मिस्र, घाना, केनिया, इथियोपिया और बेलारूस के शामिल हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना गैर मुस्तहकम कर्ज़ों के बोझ तले लड़खड़ा रहा है। इसकी करेंसी पेसो अब ब्लैक मार्केट में तकरीबन 50% की रियायत पर ट्रेड कर रही है। मुल्क के जो ज़ख़ायर है वो इंतहाई कम हो गए हैं और बॉन्ड्स की जो तजारत डॉलर में सिर्फ 20 सेंट पर होती है, जो इसके 2020 के कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद के नस्फ से भी कम है। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्रेन की। मॉर्गन स्टैनले और अमुंडी जैसे बड़े सरमायाकारों ने खबरदार किया है कि रूस के हमले के नतीजे में यूक्रेन को तकरीबन यकीनी तौर पर 20 अरब डॉलर के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब रूस और यूक्रेन की जंग हो रही तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मुआशी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और उस पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से अब ये सूरत हाल जो है यूक्रेन की भी हो गई है। अब हम बात करते हैं ट्यूनिस की। अर्जेंटीना के बाद ट्यूनिस को सबसे ज़्यादा दिवालियापन के ख़तरे का सामना है। ट्यूनिस सबसे ज़्यादा IMF के पास जाने वाले अफ्रीकी ममालिक में शामिल है। ट्यूनिस को 10% के करीब भारी बजट के खसारे का सामना है। और इसके बाद हम बात करते हैं घाना की। घाना के कर्ज और GDP का तनासब तकरीबन 85% तक बढ़ गया है और इसकी करेंसी सडाई रवां साल अपनी कदर का तकरीबन 1/4 खो चुकी है, और ये पहले ही कर्ज के सूद की अदायगियों पर टैक्स मसूलात का नस्फ से ज़्यादा खर्च कर चुका है, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह 30% के करीब पहुँच चुकी है। ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है घाना के लिए। इस तरह उसका जो अगर महंगाई की शरह यहाँ तक पहुँच गई है, टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो उससे जो उनकी अदायगियाँ हैं कर्ज़ की वो भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से घाना की सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा कशीदा हो सकती है और दिवालियापन की तरफ ये जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिस्र की। मिस्र के कर्ज और GDP का तनासब 95% के करीब है। इसने रवां साल बैनुल-अक़वामी नकद रकम का सबसे बड़ा अखराज देखा है, जो कि JP मॉर्गन के मुताबिक तकरीबन 11 अरब डॉलर है। इसके बाद हम बात करते हैं बेलारूस। रूस यूक्रेन तनाज़ा में रूस के साथ खड़े होने वाला बेलारूस को मगरबी ममालिक की जानब से पाबंदियों का सामना है, जिसके बायस बेलारूस को भी दिवालिया होने का ख़तरा है। अब ये ममालिक हैं जो श्रीलंका के बाद इनको भी दिवालिया होने का ख़तरा है। ये भी दिवालियापन के दहाने पर खड़े हैं। इनकी भी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ज़ख़ायर जो है ना होने के बराबर हैं। तो आगे जब वक्त आएगा, जूँ जूँ वक्त गुजरेगा, तो ये भी जो हैं इस ममालिक को मुश्किलात का सामना होगा और ये दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल जीम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।